अपना देविंदर सिंह चावला। आज मैं फिर आपके सामने आया हूँ एक नया वीडियो लेके। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने ऑस्ट्रेलिया के टूरिस्ट वीज़ा के बारे में बताया था कि कैसे अब ये सुनहरा मौका है आपको ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीज़ा लेने का, क्योंकि अक्टूबर में T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है। तो उससे बहुत अच्छा पर्पस ऑफ विजिट आपका बन जाएगा। तो उससे आपका जो ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीज़ा बहुत इजीली मिल जाएगा। तो उसके ऊपर आप लोगों के बहुत अच्छे व्यूज़ आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं नया वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। उसमें मैं कनाडा के टूरिस्ट वीज़ा के बारे में बताऊंगा कि जो फार्मर है, जो फार्मिंग के रिलेटेड जो और भी कुछ काम करते हैं, जैसे हनी बी कीपिंग करते हैं, फिशरीज का काम करते हैं, जैसे पोल्ट्री फार्म खोला हुआ है उन्होंने, डेयरी फार्मिंग का काम करते हैं, ऐसी जो प्रोफाइल्स हैं तो उनका टूरिस्ट वीज़ा कैसे लग सकता है। मतलब क्या होता है, कई लोग सोचते हैं कि इनका टूरिस्ट वीज़ा नहीं लग सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है। कोई ये नहीं है ऑक्यूपेशन के बेस पे ये वीज़ा नहीं ग्रांट होता है, ये आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल पे ग्रांट होता है। तो इसमें ऑक्यूपेशन का कोई चक्कर नहीं है। आप कुछ भी काम करते हो, अगर आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल अच्छी है तो आप कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा ले सकते हैं। तो चलो हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि जो फार्मिंग का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि आप जितनी मर्जी इनकम दिखा सकते हैं। फार्मिंग पे में आपकी चाहे कितनी भी इनकम है तो आपके ऊपर टैक्स नहीं लगता। तो उसके कारण क्या है कि आप कितनी मर्जी भी इनकम दिखा सकते हैं, आप उसकी ITR भी भर सकते हैं, आपके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो ये बड़ा प्लस पॉइंट है। इसके कारण आपको जो कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा बड़ी इजीली मिल सकता है। तो इस चीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोफाइल में। और दूसरी बात यह है कि इसमें आपके इकोनॉमिक टाइज है जो कंट्री के साथ बिल्कुल सॉलिड दिखाई देते हैं, क्योंकि आपके पास प्रॉपर्टी होती है, आपके पास एग्रीकल्चरल लैंड है, और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा होती है फार्मिंग में या एग्रीकल्चर का जो भी काम है। तो उससे क्या है कि आपकी जो इकोनॉमिक टाइज है अपने देश के साथ, जो संबंध है वो बहुत स्ट्रॉन्ग दिखा सकते हैं, आप स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये आपका बड़ा प्लस पॉइंट है। इकोनॉमिकली आप अपनी जो प्रोफाइल है, फाइनेंशियल प्रोफाइल आप अपनी बड़ी स्ट्रॉन्ग दिखा सकते हैं। तो उससे आपका जो वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। तो आपको ये प्लस पॉइंट है, और जॉब से या और किसी तरह के बिजनेस के कंपैरिजन में आपको ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट दिया हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसको आप यूज़ करके अपना कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा इजीली ले सकते हैं। तो इसमें जो मैं इसी वीडियो में आपको करीब 4 पॉइंट बताऊंगा, उनको आप ध्यान रख के अपनी प्रोफाइल बहुत अच्छी बना सकते हैं और उससे आप अपना वीज़ा इजीली ले सकते हैं। तो मैं इन चीज़ों में ये बताना चाहता हूँ कि ये इन 4 पॉइंट्स में जो पहला पॉइंट मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्या होता था कि जो J फॉर्म होते हैं, जैसे आप एग्रीकल्चर करते हैं या फार्मिंग करते हैं तो आपको J फॉर्म मिलते हैं। जब आप अपनी फसल मंडी में बेचते हैं या किसी को भी बेचते हैं तो आपको एक J फॉर्म इशू होता है, जो एक रिसिप्ट की तरह होती है। तो क्या होता था कि पहले जो J फॉर्म होता था वो पंजाबी में होता था या हिंदी में होता था, जो लोकल लैंग्वेज में होता था। तो उसके कारण उसको क्या था कि आपको इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करवाना पड़ता था, और उससे उसको आप अपनी फाइल में लगाते थे तो उसका कोई प्रूफ नहीं होता था, कोई सॉलिड प्रूफ नहीं होता था। तो जो आप लगाते थे उसी बेस पे जो वीज़ा ऑफिसर है उसको जज करता था और आपको वीज़ा देता था। पर आजकल क्या है कि जो आपके J फॉर्म्स हैं, जो भी रिसिप्ट्स हैं, वो इंग्लिश में इशू होती हैं। और उसके बाद क्या है कि जो भी J फॉर्म इशू होता है उसके साथ ही आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो उससे क्या है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट ईजिली बन जाती है। आप अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखा सकते हैं, आपके बैंक में जो पैसे आते हैं वो उसको आप एज ए इनकम दिखा सकते हैं। उसमें से करीब 30% आप डिडक्ट कर लीजिए और 70% एज ए इनकम दिखा सकते हैं। अगर आपके पास सपोज करो 10 लाख के फॉर्म आए तो उसको उसमें से 30% आप डिडक्ट करिए तो 7 लाख के करीब आप अपनी इनकम इजीली दिखा सकते हैं। और ये बिल्कुल टैक्स फ्री होगी, इस पर कोई आपको टैक्स नहीं लगेगा। तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट है। तो आजकल जो J फॉर्म है वो सारे वेरीफाइएबल है और इंग्लिश में आते हैं। तो इससे जो है वीज़ा ऑफिसर को इससे वीज़ा ऑफिसर को आपके ऊपर पूरा विश्वास हो जाता है कि आपकी ये इनकम है, और आपको वो वीज़ा इजीली ग्रांट कर देते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। तो सेकंड पॉइंट में ये बताना चाहता हूँ मैं कि आप अपना बैंक अकाउंट जो है उसमें एंट्रीज दिखाइए। आप ये मत करिए कि बैंक में से आपके पैसे आए तो उसको कैश निकाल लीजिए और कैश स्पेंड करिए। देखो आजकल काफ़ी ऐप्स हैं, जैसे गूगल पे है, फ़ोन पे है, पेटीएम है। तो आप इसको यूज़ करके अपनी स्पेंडिंग कर सकते हैं। आप किसी को कैश मत दीजिए। और जैसे ही आप बैंक अकाउंट खुलाते हैं तो कई लोग डेबिट कार्ड नहीं बनवाते, आप पहले जाके डेबिट कार्ड बनवाइए।
जो एटीएम कार्ड कहते हैं जिसको हम, आप उससे स्पेंडिंग करिए, उससे सारे पैसे खर्चिए आप। अगर आप अपने स्कूटर, मोटरसाइकिल या कार में, अपनी गाड़ी में, अपने ट्रैक्टर्स में, किसी भी चीज़ में, जो भी आपके व्हीकल हैं उनमें अगर आप पेट्रोल डलवाते हैं, डीजल डलवाते हैं, तो आप उसको कार्ड से स्पेंड करिए। अपने पैसे जो पेमेंट है वो कार्ड से करिए, या गूगल पे से करिए, या पेटीएम या फ़ोन पे से करिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए अपनी बैंक स्टेटमेंट बनाने में। क्या है कि उससे सारी एंट्रीज आपके अकाउंट में अपने आप ऑटोमेटिकली आती जाएंगी और आपकी बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छी बन जाएगी। क्योंकि आप तो इजीली अपना जो पैसा है वो बैंक में रख सकते हैं, क्योंकि आपको कोई टैक्स की टेंशन नहीं है जो और बिजनेस वालों को होती है। तो इस चीज़ का आप फ़ायदा उठाइए और अपनी बैंक स्टेटमेंट भी इस तरह बड़े अच्छे से आप बनाइए। तो इससे क्या है कि आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, आपकी बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग बन जाएगी और आपको वीज़ा 100% ग्रांट होगा। तो इसके बाद हम चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। तो थर्ड पॉइंट में ये है कि जो लोग डेयरी फार्मिंग करते हैं, तो उनको क्या है कि उनके पास जो पशु होते हैं, उनके पास जैसे गायें होती हैं, भैंसें होती हैं, जो भी आपने पशु रखे हुए हैं, बकरियां रखी हुई हैं, तो आप उनका सर्टिफिकेट एक बनवा सकते हैं वेटरनरी डॉक्टर से जाके कि आपके पास इतने पशु हैं। तो आप उसको भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लगा सकते हैं। उससे आपकी इनकम दिखाई देती है कि अगर आपके पास ज़्यादा पशु है तो नेचुरली आपकी इनकम ज़्यादा होगी। तो वो भी एक बहुत प्लस पॉइंट है आपके लिए। इस तरह आप अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, अपनी फाइनेंशियल पेपर्स आप स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और उसका आप पूरा फ़ायदा ले सकते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे। तो इसमें क्या है कि अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं, अगर आपके पास आप इन्वेस्ट कर सकते हैं थोड़े पैसे, तो आप जो आसपास के कंट्रीज हैं वहाँ पे जाके आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाइए। जो इजी कंट्रीज हैं जहाँ पे आप इजीली जा सकते हैं, आप वहाँ पे ट्रैवल करके अपनी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छे से बना सकते हैं, तो आपकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। तो ये चीज़ को आप फ़ायदा उठा के अपनी जो है कनाडा की टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल लगा सकते हैं, उससे आपको वीज़ा इजीली मिल जाएगा। क्योंकि आपकी प्रोफाइल है जो वो इस तरह आप अपनी मेंटेन करके आप अच्छे से उसको अपनी फ़ाइल बना के इजीली आप अपना वीज़ा ले सकते हैं। तो इसमें ये देखिए कि अगर कोई आपकी पहली रिफ्यूज़ल है या कुछ भी ऐसी बात है, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिन पॉइंट्स पे आपकी रिफ्यूज़ल हुई है उसको इम्प्रूव करके आप दोबारा अपनी फ़ाइल बना के लगाइए, आपको वीज़ा 100% ग्रांट होगा। और अगर कुछ लोग सोचते हैं कि मैं अपनी प्रोफाइल क्यों बनाऊं, देखिए प्रोफाइल भी एक हिस्ट्री होती है, आपकी हिस्ट्री बन जाती है, एक आपकी फाइनेंशियल हिस्ट्री बन जाती है। अगर आप बाहर ट्रैवल भी करते हैं, वो भी एक ट्रैवल हिस्ट्री बन जाती है आपकी, तो वो आपके साथ हमेशा ही रहेगी। मतलब आपके एक बारी जो पासपोर्ट पे स्टैंप्स लग गई या वीज़ा लग गए, तो उसकी कॉपी आपके पास हमेशा रहेंगी। वो आज नहीं तो कल वो हमेशा आपके काम आएगी। जैसे जैसे आप कोई जो ट्रैवल हिस्ट्री पुरानी होती जाएगी, आपका उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी और आपको उसका फ़ायदा 100% मिलेगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो। इससे मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि जो एग्रीकल्चर प्रोफाइल वाले लोग हैं वो घबराएं नहीं, उनको भी वीज़ा बड़े ईजीली मिल सकता है, बल्कि उनके ज़्यादा चांसेस है, बेटर चांसेस है और प्रोफेशन के लोगों से, क्योंकि उनकी जो इकोनॉमिक टाइज है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है कंट्री से, और उनके जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो इजीली अपना इम्प्रूव करके उसको एम्बेसी के सामने रख सकते हैं, क्योंकि उनको टैक्स की कोई इस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उनके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो अगर वो अपनी इनकम इम्प्रूव करेंगे, ज़्यादा दिखाएंगे, आईटीआर भी भरेंगे, तो उनको टैक्स देने की कोई टेंशन नहीं है, पर वो अपनी प्रोफाइल इजीली इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, इस चीज़ को आप अपने जो भी पॉजिटिव पॉइंट है इनको यूज़ करके अपने लिए आप वीज़ा ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करिए, इसके ऊपर अच्छे कमेंट डालिए और अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे वीडियो पे आज पहली बार ही आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके बाद जो बेल आइकन आता है उसको आप प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरे नए वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, अभी भी कोई आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर लेना चाहते हैं, तो अपना डाउट क्लियर करना चाहते हैं, तो जो इस वीडियो के स्क्रीन पे जो मोबाइल नंबर आ रहा है उसके ऊपर आप फ़ोन करके अपने क्वेश्चंस का आंसर ले सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप अपनी कनाडा की टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाना चाहते हैं तो इसी नंबर पे आप फ़ोन करके मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करके मेरे को ऑफिस में भी आप मिल सकते हैं।
इसके अलावा अगर आपके मन में फिर भी कोई क्वेश्चन है, वो उसको आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं उसका आंसर भी आपको ज़रूर दूंगा। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं हर अपने वीडियो पे बताता हूँ कि मैंने आपके लिए ये बुक लिखी है, जिसमें मैंने सारे आपको वो डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, और उनका स्पेसिमन भी दिया हुआ है, सैंपल सारा कुछ दिया हुआ है, जिसको आप देख के अपने आप अपनी फाइल बना सकते हैं। किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। इस बुक की कीमत है सिर्फ 450 रुपये, 450 रुपीज़ ओनली, जो आप मुझे पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र से या गूगल पे से भी भेज सकते हैं। और जैसे ही आपकी पेमेंट मुझे मिलेगी तो मैं आपको ये जो बुक है आपको आपके एड्रेस पे कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के थ्रू भेज दूंगा। इसी तरह एक बुक मैंने ये भी लिखी है, जिसमें मैंने वर्क परमिट के बारे में बताया कि आप कनाडा का वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं, कौन कहाँ से जॉब अपनी ढूंढ सकते हैं, कैसे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और LMIA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपना जो फाइल है कैसे बनानी है वर्क परमिट के लिए, कौन कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, और क्या क्या डिटेल्स जो आपको चाहिए पता होना चाहिए, वो इस बुक में सारी दी हुई है। इसकी कीमत भी सिर्फ 450 रुपये है, 450 रुपीज़ ओनली। ये भी आप मुझे गूगल पे या पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र के द्वारा भेज सकते हैं। और मैंने जो पेटीएम और गूगल पे नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ पे पेमेंट करके मुझे जैसे ही इन्फॉर्म करेंगे, मैं आपको आपके एड्रेस पे ये बुक कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के द्वारा भेज दूंगा। इसके अलावा जो मैं हर वीडियो में ऑफर देता हूँ आप लोगों के लिए, आपके बेनिफिट के लिए, कि अगर आप कनाडा के टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाना चाहते हैं तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो उसके ऊपर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके मेरे ऑफिस आ सकते हैं और अपनी फ़ाइल जो कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। ओके, बाय।